ओके, राधे राधे साथियों, स्वागत है आप सभी का आरके क्लासेस की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। भूगोल की जो सीरीज चल रही है राजस्थान भूगोल की, आज उसमें 5वीं क्लास है और आज हम लेकर आए हैं राजस्थान की सीमाएं। जी हाँ, राजस्थान की सीमाओं का एक पार्ट हमने इससे पहले वाली क्लास में कंप्लीट किया था, क्योंकि राजस्थान दो तरह के बॉर्डर बनाता है, एक इंटरनेशनल बॉर्डर और एक इंडिया के अदर स्टेट के साथ। तो लास्ट क्लास में हमने जो हमारा इंटरनेशनल बॉर्डर है राजस्थान का पाकिस्तान के साथ, अंतरराष्ट्रीय जो सीमा है, उस अंतरराष्ट्रीय सीमा की बात करी थी। उसके बारे में जितने फैक्ट्स हैं और किस तरह से हमने मैप में उस सीमा को देखते हुए कौन कौन से जिले उस पर अवस्थित हैं, उन सभी की हमने बात करी थी। आगे क्लास को शुरू करने से पहले मैं आपसे निवेदन करता हूं, अगर ये क्लास आपको फ्रूटफुल लग रही है, अपने साथियों के साथ इस लिंक को शेयर करें, सब्सक्राइब कराएं और बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें। आगे हम चलते हैं, आज की क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले फिर एक बार मैं आपसे कहता हूं कि भूगोल को प्रैक्टिकली पढ़ें, ज्योग्राफी को प्रैक्टिकली पढ़ें, मैप से पढ़ें, समझ करके पढ़ें, रटने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें। जितना आप रटने की कोशिश करेंगे आप उलझते जाएंगे, लेकिन अगर आप मैप के थ्रू अगर समझते हुए चलते हैं तो आप बिल्कुल आसान तरीके से भूगोल को कर पाएंगे। एक बार आवाज वगैरह सब कुछ क्लियर है क्या? आप मुझे एक बार कमेंट करके बता दीजिए, आवाज अगर क्लियर आ रही है। ओके, हाँ सॉरी, कल 2 दिन क्लास नहीं ले पाए थे। राजेंद्र सिंह राठौड़ बिल्कुल, दुर्गेश प्रजापत हमारे साथ हैं, आप अपने अन्य साथियों के साथ भी शेयर कर दीजिए। सॉरी, मैं 2 दिन थोड़ा सा कुछ अर्जेंट काम था, इमरजेंसी की वजह से क्लास नहीं हो पाई है। क्लास को हम कंटिन्यू करेंगे, बिल्कुल भी हम प्रयास करेंगे कि कहीं भी डिसकंटिन्यूटी ना हो। लगातार आपको क्लासेस मिलेगी और पूरी ज्योग्राफी आपको कंप्लीट करवाई जाएगी। क्लास को शुरू करते हैं, आप सभी अपने साथियों के साथ इस लिंक को शेयर कर दीजिए और जुड़ जाइए हमारे साथ। चलो करते हैं शुरू। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये राजस्थान की सीमाओं को लेके क्लास नंबर हमारी पार्ट नंबर 2 है ना। बिना किसी देरी के, बिना किसी बात के हम सीधे क्लास पे आते हैं, काम की बात करते हैं। चलिए, अब तक हमने देखा था राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा, जो कि राजस्थान बनाता है किसके साथ? पाकिस्तान के साथ, है ना। कितने किलोमीटर लंबी थी? 1070 किलोमीटर लंबी। क्या नाम था? रेड क्लिफ रेखा। आप पिछले वाले क्लास नंबर 4 वाले वीडियो में आप इसे पूरी तरह से समझ सकते हैं। आज हम बात करेंगे राजस्थान की अंतरराज्यीय सीमा। जी हां, अंतरराज्यीय सीमा। राजस्थान अपने पड़ोसी राज्यों के साथ जो सीमा बनाता है वह अंतरराज्यीय सीमा है, और उस सीमा को आज हम समझते हैं, उस बाउंड्री लाइन को पूरा हम समझते हैं कि राजस्थान कितने राज्यों के साथ सीमा बनाएगा, कितनी लंबी सीमा बनाएगा, हमारे कौन से जिले उस सीमा पर अवस्थित होंगे, कौन सा जिला सर्वाधिक और कौन सा जिला न्यूनतम उस राज्य के साथ सीमा बनाएगा, इसकी हम आज बात करेंगे। बिल्कुल आप कमेंट करते रहिए, हाँ अपनी उपस्थिति शो करते रहिए कि आप हमारे साथ बने हुए हैं। आप लिंक ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। बिल्कुल, मैं आपके कमेंट भी लेता रहूंगा बीच बीच में। जोसाराम वेरी गुड, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को। चलिए काम की बात करते हैं। देखिए, अब अगर इस इंडिया के मैप में हम बात करें कि राजस्थान अन्य राज्यों के साथ क्या सीमा बना रहा है, तो देखिए हम यहां से शुरू करते हैं। सबसे पहले ऊपर राजस्थान ये सीमा बनाता है पंजाब के साथ। आगे अगर हम चलते हैं तो आगे हम देखते हैं पंजाब के बाद में उत्तर में, राजस्थान के उत्तर में पंजाब अवस्थित है, पंजाब के साथ सीमा बनेगी। उत्तर पूर्व की अगर मैं बात करूं तो यह सीमा बनेगी किसके साथ? हरियाणा के साथ। इससे अगर हम आगे चलते हैं तो अगली हम बात करते हैं, यह बॉर्डर राजस्थान का पूर्वी भाग अगर हम बात करें तो यहां आता है एक राज्य उत्तर प्रदेश, जिसके साथ राजस्थान सीमा बनाएगा। अगर आगे चलेंगे तो दक्षिण पूर्व में एक राज्य स्थित है जो राजस्थान के साथ सीमा बना रहा है, ये देखिए। और हमने पहले भी बात करी थी कि ये सबसे राजस्थान के साथ लगने वाली सबसे लंबी सीमा भी है,
कितनी है हम बात करेंगे। कौन सा जिला सर्वाधिक बनाएगा हम अभी बात करने वाले हैं। तो हमें ये देखना है चौथा राज्य हमारा कौन सा हो गया, मध्य प्रदेश। पांचवें राज्य की अगर मैं बात करूं तो यहां से सीमा शुरू होती है और लास्ट यहां तक, और ये सीमा है कौन से राज्य की, गुजरात। तो कितने राज्यों के साथ राजस्थान सीमा बना रहा है, नंबर 1 पंजाब, नंबर 2 हरियाणा, नंबर 3 उत्तर प्रदेश, नंबर 4 मध्य प्रदेश और नंबर 5 गुजरात। तो राजस्थान 5 राज्यों के साथ अपनी सीमा बनाता है, 5 राज्यों के साथ अपनी बॉर्डर को शेयर करता है, और छठा एक देश है पाकिस्तान। तो 5 राज्य और एक देश के साथ राजस्थान चारों ओर से घिरा हुआ है। अब हमने लास्ट अंतरराष्ट्रीय सीमा की बात करी है चौथे वीडियो में, जिसे आप जरूर देखें। अब हम बात कर रहे हैं अंतरराज्यीय सीमा की। चलिए इसे आगे देखते हैं। ये आपके सामने एज ए नोट्स के फॉर्म में हमने बात करी थी राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा कितनी है। राजस्थान की टोटल ये जो बाउंड्री लाइन है पूरी राजस्थान की, अगर मैं परिधि कह दूं इसे कि राजस्थान की परिधि या राजस्थान की पूरी टोटल बाउंड्री कितनी है, 5920 किलोमीटर। उस 5920 किलोमीटर में से 1070 किलोमीटर हमारी अंतरराष्ट्रीय सीमा है जो लगती है पाकिस्तान के साथ। उसमें से 5920 में से 4850 किलोमीटर जो बाउंड्री लाइन है वो बाउंड्री लाइन है अंतरराज्यीय सीमा हमारे भारत के अन्य राज्यों के साथ। किन किन राज्यों के साथ लगती है हमने अभी बात करी है। एक बार फिर हम यहां मैप में देख के और इसे आगे कंटिन्यू करेंगे। देखिए सबसे पहले हमने बताया उत्तर में है पंजाब। ये उत्तर में 2 राज्य हमारे पंजाब से सीमा बनाते हैं, सॉरी 2 जिले हमारे पंजाब से सीमा बनाते हैं। उसके बाद शुरू होता है हरियाणा, उसके बाद शुरू होता है यहां से उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद शुरू होता है ये पूरा इधर एमपी। जी हां, यहां पंजाब है, उत्तर पूर्व में हरियाणा है, पूर्व की तरफ उत्तर प्रदेश है, दक्षिण पूर्व में मध्य प्रदेश है, और इस तरफ अगर मैं बात करूं दक्षिण पश्चिम में तो यहां है गुजरात। जी हां, यहां कौन सा है, गुजरात। गुजरात। तो सर कौन कितनी सीमा बनाता है, इस 4850 में से कौन सा राज्य राजस्थान के साथ कितनी सीमा बनाता है। तो देखिए पंजाब जो है वो बनाता है 89 किलोमीटर लंबी सीमा। जी हां, 89 किलोमीटर लंबी सीमा। हरियाणा 1262 किलोमीटर, यूपी उत्तर प्रदेश बनाता है 877 किलोमीटर लंबी सीमा, मध्य प्रदेश बनाता है 1600 किलोमीटर लंबी सीमा, और गुजरात बनाता है 1022 किलोमीटर लंबी सीमा। इस चार्ट से हम देख सकते हैं कि सर्वाधिक सीमा राजस्थान किस राज्य के साथ शेयर करता है। तो ये राजस्थान शेयर करता है सर्वाधिक सीमा 1600 किलोमीटर मैक्सिमम, और वो राज्य है मध्य प्रदेश। जी हां, हमने पहले भी बात करी थी सबसे लंबी सीमा मध्य प्रदेश के साथ बनाता है राजस्थान। सबसे कम किसके साथ बनाता है, तो उत्तर में एक राज्य अवस्थित है पंजाब, जो श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ 2 जिलों के साथ कितनी 89 किलोमीटर। तो मिनिमम पंजाब एंड मैक्सिमम मध्य प्रदेश। ये हमें याद रखना है। ये जो क्रम हमने लिखा है ये उत्तर से दक्षिण का क्रम है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात। देखिए पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात। ओके, और कितनी लंबी सीमा है ये किलोमीटर में सीमाएं लिख दी। सर्वाधिक लंबी सीमा राजस्थान की किस राज्य के साथ लगेगी, मध्य प्रदेश के साथ। न्यूनतम सीमा किसके साथ लगेगी, पंजाब के साथ। अभी हम आगे बात करते हैं। देखिए ये राजस्थान का मैप है। ओके, यहां से बात करें तो सर पंजाब कौन कौन से जिलों के साथ हमारी सीमा बना रहा है, हरियाणा कितने जिलों के साथ बना रहा है, अभी बात कर लेते हैं। मैप हमारे सामने है, मैप टू मैप ही चलना है, मैप को दिमाग में बिठा लेना है। देखिए यहां तक हमने बात करी थी
कौन सा स्टेशन? हिंदुमल कोट। हिंदुमल कोट से इस तरफ लगती है सीमा किसकी? पाकिस्तान की। ओके, और अब इधर अगर हम चलते हैं तो ये सीमा शुरू होती है यहां से, ये श्रीगंगानगर और ये हनुमानगढ़। कौन सा राज्य है हमारा? पंजाब। तो पंजाब से सीमा बनाने वाले हमारे कितने जिले हो गए सर? 2 जिले हो गए, पंजाब, श्रीगंगानगर और हरियाणा। सर्वाधिक कौन बनाता है? तो सर्वाधिक मैक्सिमम बनाएगा श्रीगंगानगर और मिनिमम बनाएगा हनुमानगढ़। ये पंजाब के साथ लगने वाली सीमा। तो सर पंजाब के बाद जब मैं उत्तर पूर्व में आता हूं तो मेरा कौन सा जिला, सॉरी राज्य, तो राज्य आता है सर हरियाणा। बिल्कुल, और हरियाणा सीमा जो बना रहा है वो शुरू होती है हनुमानगढ़ से। हनुमानगढ़ से लगा करके पहला हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, नीम का थाना, कोटपुतली बहरोड, तिजारा, खेरतल तिजारा, अलवर और डिग। 1 2 3 4 5 6 एंड 7 8 हरियाणा बताता है 8 राज्यों के साथ सीमा। हरियाणा कितने राज्यों के साथ सीमा बनाएगा? 8 जिलों के साथ। 8 जिलों के साथ हरियाणा हमारा सीमा बनाता है। कौन कौन सा? हनुमानगढ़ 1, चूरू 2, झुंझुनू 3, नीम का थाना 4, कोटपुतली बहरोड 5, फिर ये देखिए खेरथल तिजारा 6, अलवर 7 और डिग 8। ओके, तो 8 जिलों के साथ सीमा बनाता है सर। आगे चलते हैं। आगे जब हम बात करेंगे तो हरियाणा के बाद मेरा यहां कौन सा? उत्तर प्रदेश। यस, और उत्तर प्रदेश कितने जिलों के साथ सीमा बना रहा है हमारे? तो डिग से शुरू होता है, डिग के बाद पूरा भरतपुर और भरतपुर के बाद धौलपुर। तो ये बना रहा है सर 3 जिलों के साथ सीमा। अभी हम सारा एक आगे आपके लिए आगे सारा मसाला तैयार है ना, आप तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, लेकिन उससे पहले समझना जरूरी है। पहले हम समझ के चलेंगे। धौलपुर, यस सर, धौलपुर तक उत्तर प्रदेश है, डिग से धौलपुर। अब धौलपुर से शुरू होता है हमारा एक अलग राज्य जो कि धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, फिर बारा के बाद झालावाड़ के बाद एक बार फिर कोटा, चित्तौड़ के बाद भिलवाड़ा के बाद एक बार फिर चित्तौड़, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के साथ सीमा बनाता है। कौन? मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश राजस्थान के कितने जिलों के साथ सीमा बना रहा है? मध्य प्रदेश बना रहा है सर राजस्थान के 10 जिलों के साथ सीमा। आगे चले, बांसवाड़ा से एक दूसरा राज्य शुरू होता है हमारा, और बांसवाड़ा के बाद डूंगरपुर, उदयपुर के बाद सिरोही के बाद सांचौर और थोड़ा सा बाड़मेर। कौन सा राज्य मेरा? बिल्कुल गुजरात। और कितने जिलों के साथ? 1 2 3 4 5 एंड 6 जिलों के साथ सीमा बनाता है ना। तो ये मेरे सारे कंप्लीट। देखो, पंजाब, दूसरा हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात। कितने? पंजाब बनाता है 2 जिलों के साथ, हरियाणा बनाता है 8 जिलों के साथ, उत्तर प्रदेश बनाता है 3 जिलों के साथ, मध्य प्रदेश बनाता है 10 जिलों के साथ और गुजरात बनाता है 6 जिलों के साथ सीमा। फिर ये कौन कौन से जिले हैं अभी हमने देखा। देखिए, ये हमारे इस तरफ जो बॉर्डर पे सारे जिले हैं वो है ना। इसके मैप से ही समझना है, मैप के थ्रू समझेंगे तो हमें याद करने में आसानी रहेगी, लंबे समय तक हम किसी चीज को याद रख पाएंगे। आगे अगर हम चलें तो देखिए, ये सारा आपके सामने क्या है कि पड़ोसी राज्य जिनके साथ राजस्थान के जिले सीमा बनाते हैं, अंतरराज्यीय सीमा। जी बिल्कुल। फर्स्ट पंजाब, हमने बताया 2 जिले। कौन कौन से? श्रीगंगानगर सर्वाधिक, हनुमानगढ़ न्यूनतम। इसी तरह से हरियाणा बनाता है 8 जिलों के साथ।
हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, नीम का थाना, कोटपुतली, बहरोड, खेरथल, तिजारा, अलवर और डीग हमने मैप में इनको नोटिफाई किया है ना। इस तरह से उत्तर प्रदेश, सर उत्तर प्रदेश बनाता है 3 जिलों के साथ, पूर्व में आ गया। देखो ये है हमारा उत्तर में स्थित, हरियाणा हमारे है उत्तर पूर्व में स्थित, उत्तर प्रदेश राजस्थान के पूर्व में स्थित है, मध्य प्रदेश राजस्थान के दक्षिण पूर्व में स्थित है, और गुजरात जो है ये स्थित है दक्षिण पश्चिम में। ओके, दिशाएं भी हमें ध्यान रखनी है, पूछा जा सकता है एग्जाम में। मध्य प्रदेश 10 जिलों के साथ बनाता है सर, धौलपुर से शुरू होता है, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बारां, झालावाड़, है ना। झालावाड़ के बाद फिर एक बार फिर कोटा आता है, फिर भीलवाड़ा, भीलवाड़ा के बाद चित्तौड़, है ना, चित्तौड़ के बाद प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। इस तरह से 10 जिलों के साथ सीमा बनाता है सर। मध्य प्रदेश के साथ झालावाड़ जो है वो सर्वाधिक लंबी अंतरराज्यीय सीमा बनाता है। जी हां, राजस्थान का ऐसा जिला जो सर्वाधिक लंबी अंतरराज्यीय सीमा बना रहा है, कौन? झालावाड़। ये देख लीजिए कितना लंबा झालावाड़ है। मध्य प्रदेश के साथ 520, टोटल कितनी है? 1600 किलोमीटर मध्य प्रदेश के साथ। वो 1600 किलोमीटर में से 520 किलोमीटर अकेला झालावाड़ बनाता है ना। आगे चलते, और न्यूनतम कौन बनाएगा? भीलवाड़ा। आगे चलते हैं, गुजरात कितने जिलों के साथ? 6 जिलों के साथ, है ना। कौन कौन से? बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर। सर्वाधिक सीमा किसके साथ बनती है? गुजरात की, उदयपुर के साथ। सिरोही, सांचौर, और न्यूनतम सीमा बनेगी बाड़मेर के साथ। इस तरह से हमें मैप से समझना है और नोट्स को याद करना है, समझना है। देखिए हमने देखा था मध्य प्रदेश से कितनी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जिले हैं जो सीमा बनाते हैं। सर 10 जिले तो याद नहीं कर सकते हैं, छोटी सी ट्रिक बताता हूं, इसको ध्यान से देखना, है ना। सर्वाधिक किसके साथ बनाता है? ये हमें पता चल गया, किसके साथ? झालावाड़ के साथ सर। न्यूनतम किसके साथ बनाता है? मध्य प्रदेश न्यूनतम बनाता है सर भीलवाड़ा के साथ। सर 2 जिले तो हमें पता चल गए, बाकी के 8 को कैसे याद करें? बाकी के 8 को याद करने का सिंपल सी ट्रिक, सवाई प्राची को बांधो 12 करौली से। कैसे याद करना है? सवाई माधोपुर 1, प्राची, प्रा से प्रतापगढ़ 2, ची से चित्तौड़ 3, को से कोटा 4, बांध से बांसवाड़ा 5, 2 से धौलपुर 6, 12 7 और करौली 8। सवाई प्राची को बांधो 12 करौली से, सवाई प्राची को बांधो 12 करौली से, है ना। तो ये हमारे 8 जिले, सर्वाधिक झालावाड़ के साथ, न्यूनतम भीलवाड़ा के साथ। इस तरह से हमें याद रखना है। मैप से याद करने के बाद चार्ट से समझना है। ओके, इस तरह से अगर आप याद करेंगे तो आपका कोई भी क्वेश्चन कभी भी अगर घुमा के भी पूछा जाता है तो गलत होने की संभावना नहीं रहेगी, बहुत कम संभावना रहेगी कि कहीं आप। चलिए अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो इन सीमाओं से लेके बनते हैं, है ना। आप इस क्लास को अपने साथियों के साथ अवश्य शेयर करें। बिल्कुल, मैं देख लेता हूं आपके कमेंट। हाँ, कुछ बच्चे रेगुलर हमारे साथ बने हुए हैं। दुर्गेश प्रजावत, मैं नोट्स बनाना चाहता हूं। बिल्कुल बेटा, आप नोट्स बना सकते हैं। आप जो भी ये दिखता है ना, जो भी इस तरह से आपकी ये जो स्लाइड है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल रहेंगे। ओके, जोसाराम गुड, राजेंद्र सिंह राठौड़ वेरी गुड। और भी लोग जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए ये फैक्ट्स हैं, इन फैक्ट्स को हम प्रैक्टिकली ही निकालेंगे। राजस्थान का सर्वाधिक लंबी अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाला जिला,
अभी हमने बात करी। सबसे बताइए आप कमेंट में बताइए, मैं वेट कर रहा हूं। हाँ, पीडीएफ भी डाल देंगे, बिल्कुल, है ना, पीडीएफ भी डाल दी जाएगी आपके लिए। बताइए, फर्स्ट, राजस्थान का सर्वाधिक लंबी अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाला जिला, कमेंट कीजिए आप। मैं आपके कमेंट का वेट कर रहा हूं, वरना फिर मैं आगे चलूं। चलिए आगे चलते हैं, चलिए आगे चलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सर्वाधिक लंबी अंतरराज्यीय सीमा, देखिए मैंने अभी बताया था, सर्वाधिक लंबी अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाला जिला, ये जिला, सर्वाधिक लंबी अंतरराज्यीय सीमा कौन से राज्य के साथ लगती है? एमपी के साथ 1600 किलोमीटर। उसमें भी झालावाड़ जो है वो 520 किलोमीटर लंबी सीमा बनाता है ना। तो कौन सा जिला हो गया सर? झालावाड़। कितने किलोमीटर लंबी सर? 520 किलोमीटर लंबी। ओके, गुड, वेरी गुड। दुर्गेश प्रजापत हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वेरी गुड। अगला देखिए, राजस्थान का न्यूनतम लंबी अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाला जिला, बताइए न्यूनतम कौन बना रहा है? सबसे कम अंतरराज्यीय सीमा कौन बनाएगा? ये बनाएगा बाड़मेर। कौन बनाएगा? जी हां, बाड़मेर बनाएगा। किसके साथ? गुजरात के साथ। कितने किलोमीटर लंबी? 14 किलोमीटर लंबी सीमा गुजरात के साथ। ओके, आगे चलते हैं। राजस्थान के कुल सीमावर्ती जिले कितने हैं, ये आपको बताना है। राजस्थान के कुल सीमावर्ती जिले कितने हैं बताइए। चलो मैं पीछे ले लेता हूं एक बार। देखिए, 2 ये, 8 ये, 3 ये, 2 और 8 10, 10 और 3 13, 13 और 10 23, 23 और सॉरी, इसमें से कुछ तो कॉमन होंगे ना, इसमें एक कॉमन, इसमें भी एक कॉमन, इसमें भी एक कॉमन, इसमें भी एक कॉमन। तो बताइए कितने होंगे कुल सीमावर्ती जिले? तो राजस्थान के अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाले जिले हमारे पास हो जाएंगे, केवल अंतरराज्यीय सीमा, यानी कि हम ये वाले जिलों की बात कर रहे हैं, यहां से लगा करके यहां तक कुल जिले कितने होंगे मेरे? कुल 25 जिले सर। कितने जिले? 25 जिले। हम काउंट कर सकते हैं यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 एंड 25। कितने जिले? 25 जिले सर। ओके, अब आंसर कितना हो गया? कुल सीमावर्ती जिले कितने हो गए सर? 25 जिले। राजस्थान के अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाले जिले, सॉरी, कुल सीमावर्ती जिले पूछा है। कुल सीमावर्ती जिलों में हमें अंतरराज्यीय और अंतरराष्ट्रीय दोनों लेना है ना। दोनों जब हम लेंगे, अंतरराज्यीय भी लेंगे, अंतरराष्ट्रीय भी लेंगे, तो राजस्थान के कुल सीमावर्ती जिले कितने हो जाएंगे हमारे पास? तो राजस्थान के कुल सीमावर्ती जिले हमारे पास होंगे 29। कितने? यहां से अगर हम काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 एंड 29। तो 29 जिले ऐसे हैं जो राजस्थान की बाउंड्री पर एग्जिस्ट करते हैं, सीमावर्ती हैं। अब देखिए राजस्थान के अंतरराज्यीय जिले कितने हैं? अंतरराज्यीय जिले, तो उन 29 में से वो जिले निकाल दो जो अंतरराष्ट्रीय है। तो एक देखो, ये तो अंतरराज्यीय है क्योंकि श्रीगंगानगर अंतरराष्ट्रीय भी है, अंतरराज्यीय सीमा पर भी स्थित है। तो यहां से एक अनूपगढ़ गया, 2 बीकानेर गया, फलोदी गया और जैसलमेर गया। बाड़मेर तो गुजरात के साथ अंतरराज्यीय सीमा बना रहा है ना,
तो 29 में से कितने माइनस करते हैं? 1 2 3 4। तो अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाले जिले कितने हो गए? 25 जिले। ओके, राजस्थान के केवल अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाले जिले, देखिए केवल शब्द लगा है, कुल अंतरराज्यीय सीमा यानी कि यहां से लगाकर ये घूमते हुए जब हम इस तरफ आते हैं, एक बार इसको क्लियर कर लेता हूं आपके लिए मैं, जब हम घूमते हुए इधर आते हैं, देखिए बड़े आराम से समझना है। श्रीगंगानगर से अंतरराज्यीय सीमा शुरू हो रही है और इस तरफ से जब चलते हुए हम यूं आते हैं बाड़मेर तक, टोटल जिले हैं मेरे 25। अब इन 25 जिलों में से हमने पूछा गया कि केवल अंतरराज्यीय सीमा, तो देखो गंगानगर अंतरराष्ट्रीय भी बना रहा है, ये कट जाएगा एक, बाड़मेर अंतरराष्ट्रीय भी बनाएगा, ये कट जाएगा, तो 25 में से 2 जिले माइनस किए, कितने हो गए? 23 जिले। 23 जिले ऐसे हैं जो केवल अंतरराज्यीय सीमा बनाते हैं। अंतरराष्ट्रीय सीमा की हमने बात पिछले वीडियो में करी है, आप उन्हें जरूर देखें। अब राजस्थान के अंतर्वर्ती जिले कितने हैं? तो राजस्थान के कुल जिले कितने हैं? अभी वर्तमान में कुल जिले हमारे पास 50 है, उस पर बॉर्डर पे जिले कितने हैं? सर 29 है। तो बताइए अंदर के जिले कितने हो गए? अंतर्वर्ती जिले कितने हो गए? 21 जिले। तो 21 जिले ऐसे हैं जो किसी भी न तो राज्य के साथ और न ही किसी देश के साथ सीमा बनाते हैं, वो अंदर स्थित है, राजस्थान के अंदर अंदर स्थित है। कौन कौन से हैं इसको आप अच्छे से मैप के अंदर देखिएगा, क्योंकि हमने मैप की प्रैक्टिस पूरे वीडियो पहले और दूसरे वीडियो में अच्छे से कर रखी है, उसमें आप जाके जरूर देखें इसको। अब अगला क्वेश्चन देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अक्सर एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है और इन क्वेश्चंस को मैं आपके साथ मिलकर सोल्व कर रहा हूं, है ना, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड हो सके। देखिए 2 राज्यों के साथ सीमा बनाने वाले जिले, ऐसे कितने जिले मेरे पास हैं जो किसी न किसी 2 राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं? ओके, तो देखो इसको समझने की आप कोशिश करना। 2 राज्य कहां मिल रहे हैं? राज्य, ओके, देखिए यहां श्रीगंगानगर जो है वो सीमा बनाता है पाकिस्तान के साथ और पंजाब के साथ, लेकिन ये 2 राज्य नहीं है, ये देश है कोई और ये एक राज्य है, तो हम श्रीगंगानगर को इस वाले आंसर के लिए काउंट नहीं कर रहे हैं। आगे हम चलते हैं, आगे देखिए यहां से जब आगे आते हैं हम, तो डिग एक ऐसा जिला है जो हरियाणा के साथ भी सीमा बना रहा है और यूपी के साथ भी सीमा बना रहा है। 2 राज्यों के साथ सीमा बनाई, 2 राज्यों के साथ सीमा बनाने वाला पहला जिला मिला हमें हरियाणा। फिर डिग जो हरियाणा और यूपी के साथ बना रहा है। आगे चले तो यहां से यूपी है और एकदम से एमपी शुरू हुआ, कौन से जिले से? धौलपुर से। सर यहां ऊपर तो यूपी था और यहां एमपी शुरू हो गया, तो दूसरा मेरा 2 राज्यों से सीमा बनाने वाला जिला कौन सा हो गया? धौलपुर। आगे चले एमपी, ये एमपी का बॉर्डर, एमपी शुरू होता है और एमपी चलता है सर कहां तक? तो एमपी चलता है, एमपी है मेरा बांसवाड़ा तक। तो ये बांसवाड़ा, और जब एमपी खत्म होगा तो शुरू हो जाएगा गुजरात। तो बांसवाड़ा मेरा ऐसा जिला है जो एमपी से भी सीमा बना रहा है और गुजरात से भी सीमा बना रहा है। तो 2 राज्यों के साथ सीमा बनाने वाला मेरा तीसरा जिला कौन सा हो गया? देख के बताइए, बांसवाड़ा। कौन कौन से राज्य के साथ? तो एमपी के साथ भी बना रहा है और किसके साथ बना रहा है? एमपी एंड गुजरात। ठीक है, आगे चलते। देखिए हमने यहां मिस्टेक कर दी, ये हनुमानगढ़ है ना, हनुमानगढ़ इधर पंजाब के साथ सीमा बना रहा है, इधर हरियाणा के साथ बना रहा है, ये हरियाणा, ये पंजाब। तो पहला 1, फिर डीग 2, फिर धौलपुर 3 और बांसवाड़ा 4। तो 4 जिले मेरे पास ऐसे हैं जो 2 राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं, है ना। कौन कौन से?
तो 4 जिले कौन कौन से हैं सर, नाम लिख देते हैं। फर्स्ट है हनुमानगढ़, जो किस किस के साथ बना रहा है, पंजाब और हरियाणा के साथ। दूसरा है डिग, जो बना रहा है हरियाणा और यूपी के साथ। तीसरा है धौलपुर, जो बना रहा है यूपी और एमपी के साथ। और चौथा है मेरा बांसवाड़ा, जो बना रहा है एमपी और गुजरात के साथ। आगे चले, देखिए अगला क्वेश्चन मेरा क्या है। अगला क्वेश्चन ये है, अगला क्वेश्चन ये है, मध्य प्रदेश के साथ 2 बार सीमा बनाने वाले जिले कौन से हैं। एमपी के साथ 2 बार सीमा बना रहे, कैसे बना रहे, देखिए हमने शुरू की थी एमपी, कहां से, पीछे चल लेते हैं। देखिए ये एमपी है ना, मैंने यहां से एमपी को शुरू किया था, ये एमपी धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, फिर आया 12 के बाद झालावाड़ के बाद फिर से कोटा आया। तो देखो कोटा यहां भी सीमा बना रहा है, यहां भी सीमा बना रहा है। तो एमपी के साथ 2 बार सीमा बनाने वाला पहला जिला हो गया मेरा कोटा। इसी तरह से आगे चले, ये आया चित्तौड़, इसके बाद आ जाता है भीलवाड़ा और फिर से शुरू होता है चित्तौड़। तो दूसरा जिला कौन सा हो गया, चित्तौड़। क्या आगे भी कोई जिला ऐसा है, नहीं। तो 2 जिले ऐसे हैं जो एमपी के साथ में 2 बार सीमा बनाते हैं। कौन कौन से, पहला है मेरा कोटा और दूसरा है चित्तौड़गढ़। आगे बात करते हैं, सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा बनाने वाला राजस्थान का जिला कौन सा है। समझना, सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा बनाने वाला राजस्थान का जिला, राजस्थान का इंटरनली ऐसा कोई एक जिला है जो अपने ही राजस्थान के अलग अलग जिलों के साथ सीमा बना रहा है। जी हां, ये है हमारा जयपुर ग्रामीण। कौन सा है, जयपुर ग्रामीण, जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 जिलों के साथ सीमा बनाता है। कौन सा है, जयपुर ग्रामीण 10 जिलों के साथ सीमा बना रहा है। आई बात समझ में, है ना। इस तरह से हमें हर चीज को मैप से क्लियर करके चलना है। आशा करता हूं आपको इस क्लास में आनंद आ रहा होगा। बिल्कुल, जयपुर ग्रामीण दुर्गेश प्रजापत, आपको बिल्कुल प्रणाम, बिल्कुल प्रणाम। निकेश हमारे साथ है, दुर्गेश जुड़े हुए हैं, आरती, ललित मेघवाल, गुड, राजेंद्र सिंह राठौड़, ओके गुड। तो इस तरह से हमें मैप से समझते हुए चलना है। आगे हम बात करते हैं, क्या सर हमारे पड़ोसी जो राज्य हैं, जैसे हमने बात करी थी हरियाणा, हमने बात करी थी पंजाब, हमने बात करी यूपी, एमपी और गुजरात, जो हमारे पड़ोसी राज्य हैं, क्या सर उनके जिलों के बारे में भी हमें ध्यान रखना है। बिल्कुल, उनके जिलों को भी हम समझ सकते हैं। देखिए ये पड़ोसी राज्यों के जिले, पंजाब के कितने जिले हमारे साथ सीमा बनाते हैं। अब पंजाब के जिले है ना, यहां पंजाब है तो पंजाब के 2 जिले हैं। कौन कौन से, फजीलका और मुक्तसर, पंजाब के 2 जिले हैं जो राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं। सर्वाधिक सीमा बनाता है फजीलका और न्यूनतम सीमा बनाता है मुक्तसर। इसी तरह हरियाणा के कितने जिले, 7। हमारा हरियाणा के साथ कितने जिले थे, 8, है ना। हरियाणा के 7 जिले, सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, मेवात, है ना, जिसमें महेंद्रगढ़ जो है वो मैक्सिमम सीमा पर है और फतेहाबाद है जो मिनिमम सीमा शेयर करता है। उत्तर प्रदेश के सर कितने जिले, एक मथुरा, दूसरा आगरा। सर्वाधिक सीमा आगरा बनाएगा, मथुरा बनाएगा। न्यूनतम सीमा यूपी के 2 जिले। सर एमपी के हमारे 10 थे तो एमपी के भी 10 है सर। कौन कौन से, देखो मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी, गुना, राजगढ़, अगर मालवा, नीमच, मंदसौर, रतलाम और झाबुआ। इसमें सर्वाधिक सीमा शेयर करता है नीमच, न्यूनतम शेयर करता है झाबुआ। इसी प्रकार गुजरात के हमारे कितने जिले हैं सर, शेयर करते हैं 6 जिले। कौन कौन से, तो देखो दाहोद,
महिसागर, अरावली, साबरकांठा, बनासकांठा और कच्छ, जिसमें बनासकांठा गुजरात का वो जिला है जो राजस्थान के साथ सर्वाधिक सीमा शेयर करता है, सर्वाधिक सीमा बनाता है, और कच्छ जो है वो मिनिमम सीमा बनाता है। तो इस तरह से हमने मैप में देखते हुए इस चैप्टर को कंप्लीट किया कि राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे समझने के लिए। क्वेश्चन यहां से जरूर बनता है, जो हमने वन लाइन यहां पे अभी क्वेश्चन सोल्व किए थे उनमें से क्वेश्चन जरूर बनता है। मैप को आप बिल्कुल अपने दिमाग में बिठा लीजिए, 2-4 बार प्रैक्टिस कीजिए, बिल्कुल इजी, सब कुछ समझ में आ जाएगा और फिर पढ़ने में मजा आएगा आपको भूगोल। आई बात समझ में? तो इस तरह से हमें हमेशा मैप से लेके चलना है। आपको ये क्लास कैसी लग रही है अपने फीडबैक कमेंट में जरूर शेयर करें, अपने साथियों के साथ इस लिंक को शेयर करें। कल हम एक नई क्लास के साथ आने वाले हैं जो कि बहुत ही कॉम्प्लिकेट रहती है और समझने में बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है ना, जिसे हम बहुत ही सरल तरीके से समझेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, शेयर कीजिए लिंक को, कमेंट में जरूर बताएं कि आपको जो ये 3, 4, 5 आज 5वीं क्लास है, आपको इन क्लास में क्या अनुभव हो रहा है ना, कमेंट में जरूर शेयर करें। तब तक के लिए राधे राधे, धन्यवाद।